झूठ के अनेक रूप होते हैं, झूठ के अनंत चित्र हो सकते हैं, लेकिन सत्य के अनंत चित्र नहीं हो सकते, वो तो एक ही होता है। तो फिर अगर संत सत्य कहने लगेगा तो ये संत कहे, ये संत कहे, वो कहे, वो कहे, महाराष्ट्र का कहे, उत्तर प्रदेश का कहे, इस देश का कहे, उस देश का कहे, इस जाति का कहे, उस जाति का कहे, सत्य तो एक ही होता है, इसलिए एक ही कहना पड़ेगा, क्योंकि सत्य कभी अनंत नहीं हो सकता। दया अलग अलग प्रकार की हो सकती है, दया के अलग अलग रंग हो सकते हैं, प्रेम के अलग अलग रंग हो सकते हैं, प्रेम अलग अलग जाति का हो सकता है, प्रेम अलग अलग देश का हो सकता है। उसका रंग क्या व्यक्ति के जाति के अनुसार बदलता है? देश के अनुसार प्यार का रंग बदलता है? क्या प्यार भारतवर्ष में कुछ और होता है तो ईरान में कुछ और प्रकार का होता है क्या? नहीं, तुम बाहर से बदल सकते हो, आभ्यंतर तो तुमको एक जैसा ही रहना पड़ेगा। लेकिन हमारा अहंकार, हमारी जड़ता, हमारे पूर्वाग्रह हमें ज्ञान को मानने ही नहीं देते, स्वीकार ही नहीं करने देते। सत्य यही है। ब्रह्मा के हृदय में यह हुआ कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आ गया हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस कमल पर आया कैसे, देखूं तो यह कमल कितना गहरा है। ऐसा करके वो उस कमल की नाल में उतरे। आप ऐसे मत समझना जैसा कमल का फूल आपने देखा है ऐसा ही वह कमल का फूल था, नहीं, सर्वलोकमय कमल था वो तो। और ब्रह्मा भी कोई आपके मेरे जैसा 4.5 फुट का नहीं था, वो भी बड़ा विशाल था। उस कमल की नाल में उतर के देखा, अनंत काल तक उतरते रहे लेकिन उसके मूल का पता नहीं चला। घबरा करके फिर ऊपर आ गए, बैठ गए। चारों तरफ रिक्त स्थान, जल और कुछ नहीं। अंदर के अंदर घबरा रहे थे। उसी समय ब्रह्मा ने सुना, तप करो, तप करो, तप करो, ऐसे शब्द सुने। तो तप क्या करें? तप का क्या मतलब? वहां पानी में से कमल निकला, कमल पर बैठे ब्रह्मा, अब क्या तप करें? क्या करें? होम करें, हवन करें, क्या करें? तप का मतलब क्या? इंद्रिय निग्रह, वृत्तियों को समेट लेने का नाम तप होता है। आप अपने भीतर इकट्ठे हो जाइए, सत्य वही है। यही तप करके देखिए। आप देखकर भी इस संसार को मत देखिए, आप सुन करके भी इस संसार की बात मत सुनिए, आप बोल करके भी अपना दिल मत बोलिए, आप करके भी ऐसा समझिए कि मैं तो कुछ नहीं कर रहा। आप अपने आप को ही अपने से पृथक समझिए, अथवा आप ऐसे अंदर इकट्ठे हो जाइए कि अपने अस्तित्व को भूल जाइए। उस अभ्यास का नाम तप है। आप अपने आप को अपना ही विस्मरण हो जाए, अपनी विस्मृति के लिए किए गए प्रयत्न का नाम तप है। अपने को भूलो तो सही, क्योंकि एक मजे की बात यही है कि जब तक तुमको याद हो तब तक वो तुम्हें याद नहीं हो सकता। जी, मैंने ऐसा एक दोहा पढ़ा है, मैं सुनाता हूं आपको। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। एक भक्त कहता है,
जब मैं था तब हरि नहीं, तब भगवान नहीं था ने, अब हरि है मैं नाही। अब भगवान है, मैं नहीं हूं। तो ये दो साथ नहीं रह सकते। तुम और भगवान एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। क्यों? कि भगवान तो तुम ही हो, लेकिन तुम अपने आप को ईश्वर के रूप में स्वीकार करना ही नहीं चाहते। तुम अपने आप को साधारण जीव के रूप में ही स्वीकार कर रहे हो। तुम मिटना ही नहीं चाहते। अब समय तुमको मिटा दे, यह तुम्हारी मजबूरी है, तुम कुछ नहीं कर सकते इसका। बाकी तुम अपने आप नहीं मिटना चाहते। कुछ महात्मा ऐसे होते हैं जो जीवन मुक्त होते हैं। वो इस शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं रहते, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता कि शरीर कोई चीज होती है। आपको आश्चर्य लगता है ना मेरा कथन, लेकिन मैं आपको सिद्ध करके बताता हूं। देखिए, रात को जब आप सोते हैं तब आपको आपके शरीर का पता है। आपको पता है कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं, कि बूढ़े हैं कि जवान हैं, कि पुरुष हैं कि स्त्री हैं, कि इस देश में हैं कि उस देश में हैं, कि पाताल में सोए हैं कि आकाश में सोए हैं, कुछ पता है? नींद एक आपके जीवन की स्थिति है, उसे सुषुप्ति कहते हैं। और स्वप्न भी तुम्हारे जीवन की एक स्थिति है, और जागरण भी जीवन की एक स्थिति है। लेकिन एक और चौथी अवस्था है, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। उस अवस्था में पहुंचने पर आपको अपने शरीर का पता ही नहीं रहता, नींद में जैसे पता नहीं रहता। लेकिन वो नींद नहीं होती, समाधि होती है। नींद में तो विस्मरण होता है, समाधि में आत्म तत्व का पूर्ण स्मरण होता है और उसका प्रकाश होता है। तो तप किसे कहते हैं? अपने भीतर रहे हुए परमात्मा को पाने के लिए प्रयत्न को तप कहते हैं। तो ब्रह्मा भी तप करने लगे। तप करते 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 उन्होंने अपने हृदय में ही भगवान के दर्शन किए। उनका वर्णन है यहां पर। ऐसे सुंदर दर्शन, तेजोमय। अनेक दास, उनके अनुचर, देवगण उनके आसपास, लक्ष्मी, वैभव, ऐसा दर्शन किए। मुस्कुराते हुए नारायण शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर